हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में। तो मेरी ट्रेडिंग जर्नी जून 2023 से स्टार्ट हुई थी। तो लगभग देखा जाए तो 2.5 साल से ऊपर हो गया अपने ट्रेडिंग करते हुए। तो मैं शुरुआती ट्रेडिंग स्टॉक्स में इंट्राडे करता था जब मुझे कुछ नहीं पता था। कुछ समय के लिए मैंने स्टॉक्स में किया, छोटे कैपिटल से स्टार्ट किया। इसके बाद फिर मुझे एफ पता चला। एफ में मैंने एंट्री किया। एफ में तो बहुत तगड़ा मुझे लॉस हुआ। अप्रॉक्सीमेटली आई कैन से दैट 80,000 का मुझे लॉस हुआ। और ये जो है ओनली 3 मंथ्स 3 महीने में जो हुआ था। तो मैंने फिर छोड़ दिया। जब उस समय के लिए मैं देखता रहता था। इसके बाद फिर से मैंने पैसे का अरेंजमेंट किया। इसके बाद फिर से मैंने शुरू किया, इंट्राडे से ही शुरू किया कि मुझे समझ में आ गया था कि एफ अभी नहीं, इंट्राडे में ही कंटिन्यूस किया। तो उसमें भी फिर से लगभग 6 महीने में मैंने जो है 38,000 का लॉस किया था। अप्रॉक्सीमेटली 38,000 का लॉस उसमें हुआ था इंट्राडे में। फिर मैंने बंद कर दिया। ये जो है लगभग 2000 मुझे लगता है कि 24 का लास्ट दिसंबर था। फिर 2025 में मैंने अगस्त तक कोई ट्रेड नहीं किया। मैंने ट्रेड नहीं किया। ऐसा नहीं कि मेरे पास कैपिटल नहीं था, मेरे पास कैपिटल था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे थोड़ा टाइम और देना चाहिए समझने में, क्या कैसे करने में। क्योंकि मैं जो पैसा ला रहा था वो पैसा धीरे धीरे मार्केट में जाता रहा, धीरे धीरे जाता रहा। मैं रुक गया 8 महीने बाद। फिर मैं जो है अक्टूबर से शुरू किया जो है अपनी ट्रेडिंग। 2025 अक्टूबर से मैंने शुरू किया था। और फिर नवंबर में कमोडिटी, फिर मैंने जो है छोड़ कमोडिटी किया। चूँकि इन दिसंबर एंड जनवरी आप लोग को पता होगा कि गोल्ड तो कोई भी ऐसे ख़रीद लेता तो उसका पैसा सीधा डबल हो जाता। तो उसी तरीके से मैंने भी एज कुछ इन्फ्लुएंसर को देखा कि गोल्ड मैं भी ख़रीद लिया। ठीक है, तो गोल्ड से मैंने पैसा कमाया, समझ में आया ठीक है, गोल्ड से पैसा बन सकता है। फिर मैंने जनवरी में दिसंबर में बनाया पैसा। जो भी मेरा लॉस था दिसंबर का मैंने रिकवर कर लिया। इसके बाद फिर जनवरी में बनाया, लगभग प्रॉफिट किया ठीक ठाक। फरवरी में भी किया। फरवरी में चूँकि आपको पता होगा फिर रिटर्न होने लगा था गोल्ड, तो फिर उसमें मैंने लॉस किया। प्रॉफिट नहीं किया, लॉस ही किया। लॉस क्या, इट मीन्स मैं 12,000 कैपिटल से करता था। ठीक है, तो लगभग जनवरी में मुझे 4,500 का प्रॉफिट हुआ। इसके बाद फिर फरवरी में मुझे लगभग 200 रुपये का हुआ। और फिर मार्च में फिर से लॉस हुआ मुझे, लगभग 1900 का लॉस हुआ है। तो ओवरऑल जो है जो पीएनएल था, और मैंने जो है पहले क्या, मैं फ्रिक्वेंट ट्रेड लेता था कि एक ट्रेड के बाद लगभग एक दिन में 2-3 ट्रेड ले लेता था। तो मुझे समझ में ये भी आ गया था, इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया था कि ओवर ट्रेडिंग से बड़ी समस्या है। तो मैंने ओवर ट्रेड करना, सबसे पहले ओवर ट्रेड कैसे कंट्रोल किया जाए उसे कंट्रोल करना सीखा। तो मैं ओवर ट्रेड अब देखता हूँ भाई। पहले बिना सेटअप का करता था और मैं रूल हमेशा बदलता रहता था। लेकिन जब मैं दिसंबर 2025 एंट्री किया तो मैंने एक फ़िक्स सेटअप पर काम करना चालू किया कि मुझे ये सेटअप मेरा जब बनेगा तभी मैं एंट्री लूँगा, नहीं तो मैं एंट्री ट्रेड में नहीं लूँगा। एक ही सेटअप पे मैंने काम किया तो वो सेटअप प्रॉफिटेबल हुआ। फिर मैंने जो है क्रिप्टो में किया। क्रिप्टो में भी लगभग मैंने अप्रॉक्सीमेटली मेरा वही कैपिटल में 12,000 ही रखता हूँ। चूँकि मैं जान रहा हूँ मैं लर्नर हूँ, तो जो भी पैसा लाऊंगा घुस जाएगा, अंदर चला जाएगा मार्केट के। इसलिए जो है कम से ही करो, समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। क्योंकि मार्केट में मैंने बहुत सी किताबें भी पढ़ी उस दौरान। लगभग 4,000 की मैंने की बुक ख़रीदा था। ठीक है, लाइक एलन ब्रुक्स की मैंने ख़रीदा था। ठीक है, जो है कि एलन ब्रुक्स की बुक है, आप ये देखेंगे इसे। एलन ब्रुक्स के साथ साथ ये डोटा इसमें दिख रहा है, एलन ब्रुक्स कैंडलस्टिक पैटर्न जो है इसमें दिया गया, प्राइस चार्ट, प्राइस एक्शन के बारे में बताया। तो ये मैंने बुक पढ़ा तो मुझे ये इसमें बहुत समझ में नहीं आया। इसके बाद फिर मैंने इंडियन राइटर की कई जो है लगभग बुक ख़रीदे। वो मेरे लाइब्रेरी में है, यहाँ नहीं है। तो वहाँ उसे भी मैंने बहुत पढ़ा, लेकिन वहाँ भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वहाँ के इंट्राडे सिखा रहे थे, कुछ इंट्राडे ट्रेडर्स कैसे करें, ये सब बुक मैंने ख़रीदा। ठीक है, तो मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला बुक से, तो मुझे कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी कैसे क्या है। एट लास्ट मुझे यही समझ में आया कि भाई मार्केट में एक्सपीरियंस काम करता है, नॉलेज का जो है वो अप्रॉक्स में आप कोई बुक पढ़ेंगे तो मुझे समझ में आता है कि आपका नॉलेज जो है केवल 20-30% काम, 30% आई से कैन से 30% ही काम करता है नॉलेज क्या है। और एक्सपीरियंस 70% स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस बेस्ड है। एक्सपीरियंस जितना ही होगा उतना होगा। फिर मैंने और कुछ किताबें लाई। फिर मैं जो है मार्च में मैंने बुक ख़रीदा, एक मार्शल लिंक की बुक है, मार्शल लिंक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग। उससे मैंने जब पढ़ा उस बुक को तो उसमें मुझे बहुत ही बुक मुझे अच्छी लगी और मैं उससे
सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। हालाँकि अभी मैं जो है उसका एक बार पढ़ चुका हूँ पूरा, लेकिन उस बुक को मैं लगभग 3 से 4 बार पढ़ूँगा, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। उसमें जो भी फैक्ट लिखे गए हैं सब कुछ सही है। तो मार्शल लिंक में जो लिखा है, उन्होंने कहा सीधा कि मुझे ट्रेडिंग एक्चुअल प्रॉफिटेबल होने में 7 साल लगा था, मुझे खुद लगा था। और वो यूट्यूब पे भी बहुत से वीडियो अवेलेबल हैं, जो कि जैसे जेपी मॉर्गन जैसे बुक में हेज फंड का काम कर चुके हैं, उनके नॉलेज के हिसाब से जो शेयर करते हैं वो नॉलेज करते हैं, ठीक है। तो उस उन्होंने भी बताया, ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या है कि सबका अपना अपना पैटर्न है, वो एक फिक्स पैटर्न पे काम करते हैं। जब उनका सेटअप बनता है तभी वो ट्रेडिंग करते हैं, अदरवाइज़ वो महीने 2 महीने 3 महीने तक बैठे रहते हैं, वेट करते हैं। और मार्शल लिंक की बुक में भी एक बहुत अच्छा लिखा है कि अगर कोई बिल्ली है, अगर वो शिकार करना चाहती है, किसी चिड़िया को पकड़ना चाहती है, तो वो पहले उन्होंने बताया कि मेरी खुद की बिल्ली थी, पेट थी, मैंने पाला था, तो मैंने देखा कि वो शिकार करना चाह रही है, तो वो कुछ समय के लिए बैठती है, बैठ के वो निशाना बनाती है, बस बैठी रहती है, बैठे जब उसका सही कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ ठीक है ये, तब वो छलांग लगाती है। तो बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने उसे पढ़ा, लगभग एक बार पढ़ चुका हूँ मैं, लगभग मेरा टारगेट है फिर से वही 3 से 4 बार पढ़ना, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग बुक है। तो उस बुक से मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज मिला कैसे क्या है। तो मैं बताया, मैं बात कर रहा था क्रिप्टो मैंने जो एंट्री फिर से देखा जो है, तो जो कि क्रिप्टो में 5 रजिस्टर इंडिया में है, उसमें करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि इधर उधर, जो इंडियन रेजिस्टेंट ब्रोकर हैं उससे काम करता हूँ। फिर क्रिप्टो में मैंने 12,000 से लगभग मुझे लगता है 8,000 6-7,000 बनाया, और एक्चुअल में मेरा फिर लॉस हुआ, ठीक है। लगभग एक ही दिन में लगभग 2500 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। तो फिर मैंने फिर एंट्री किया लगभग एक बार, हाँ 250 2 ट्रेड मैंने लिया था मैक्सिमम। इसके बाद मैंने वो ट्रेडिंग नहीं, मैंने बंद कर दिया। फिर से जो है मैंने अपना कैपिटल रिड्यूस कर दिया, जो कैपिटल बढ़ाया था अप्रॉक्सीमेटली, मैंने कैपिटल को अपना जो 2800 का लॉस था, उस कैपिटल में जो है लगभग 30,000 पे काम कर रहा था, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस हो गया था कि ठीक है मेरा सेटअप काम करेगा। तो एक्चुअली में फेल कर गया वो, ठीक है। तो मैं 2,000 के लॉस को लेकर निकल गया। प्रीवियस में 12,000 से काम करता था, तो मैं 2-3 बार देखा तो मेरा पैसा बन रहा था, लेकिन मैं उसे बुक नहीं कर पा रहा था। फिर मुझे लगा कि हो सकता है मैं बुक कर लूँ, ठीक है, एज अ होप इसे कहते हैं, होप ही कहा जाता है। तो फिर मैंने लगभग 30,000 रुपये लगा, तो मेरा 2,000 का लॉस होने लगा। मैं सीधा काट के निकल गया, मैं समझ गया भाई ये पैसा पूरा ले लेगा, ठीक है, जो दिया है पहले बचा लो जो है। तो मैंने बचा लिया, ओके। फिर मैं जो है अपना जो फाइनेंशियल ईयर 2024 25-26 का शेयर करूँगा, ठीक है, कैसे क्या मैंने प्रॉफिट गेन किया, ठीक है। एक्चुअली मैं अभी लर्निंग फेज़ मुझे लग रहा है लगभग 3 साल हो गया है, ठीक है। मेंटल प्रेशर, हर एक चीज़ प्रेशर, जो नए ट्रेडर हैं वो खुद जान रहे हैं, ठीक, कैसे क्या प्रेशर होता है, ठीक है। आपके पास शुरुआती मार्केट में जितना पैसा लेकर आएंगे वो सब खा जाएगा, इसलिए कम से कम पैसा लाइए आप जो है, तो उस लर्निंग सीखी गई। और टारगेट आप 7 ईयर्स कंसिस्टेंट जो होता है उसे लगाइए, उसमें सीखने में लगाइए, ठीक है। 5 to 7 ईयर्स देन यू कैन लर्न। और जो लोग कहते हैं कि भाई मैं जो है पहुँचते ही 2 साल 3 साल में सीख लिया, भाई मैं तो रेयर ही लोग होंगे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसे लोग रेयर ही होंगे, ठीक है। तो मैं दोस्तों ये मेरा जो है लगभग 2.5 साल का एक्सपीरियंस था, मैंने इसे शेयर किया। और फाइनेंशियल ईयर 2025 24, हाँ 25-26 में तो मैं लगभग डेल्टा का मतलब जो इंडियन मार्केट में उसमें लगभग काट पीट के अगर काट दिया जाए तो लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये उसमें मीन्स अर्न किया हूँ। इसके बाद फिर क्रिप्टो में लगभग अर्निंग मान लिया जाए कि 1600 है, ठीक है। इतना मैं लगभग मैंने बताया कि 12,000 मेरा कैपिटल रहता है, मैं बढ़ाता नहीं हूँ। और जो लॉस हुआ है उसे तो भूल गया हूँ, जो लॉस हुआ है क्या है उसे भूल जाना ही ठीक है, ठीक है, तभी आप लर्न कर पाएंगे। तो मैं समझ गया हूँ कि बहुत ज़्यादा कैपिटल लाना नहीं है, इसमें आराम से लर्न करना है, सीखना है। हाँ, आप जो है साइड बेस में कुछ करते रहिए। एक्चुअल में बहुत से ट्रेडर्स बताते हैं कि भाई आप जो है कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके पास साइड बेस हसल रहेगा। साइड बेस हसल मीन्स आपके पास कुछ रहना चाहिए साइड बेस करने के लिए, अदरवाइज़ आपके लिए ट्रेडिंग से ही सक्सेस नहीं हो सकते हैं। साइड हसल होना चाहिए आपके पास मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। जो साइड मीन्स आई कैन से दैट प्लान बी, आपके पास प्लान बी होना चाहिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।